नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास है एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ उड़ता नहीं, आपके एरियल शॉट्स को देता है एक नई उड़ान। ये है DJI का Air 3s। पहली नजर में ये आपके पुराने मॉडल जैसा लग सकता है। डिजाइन, साइज, वेट में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा और करीब से देखेंगे तो समझ आएगा कि ये ड्रोन सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। सबसे पहले नजर पड़ती है इसके फ्रंट पर एक नए मिस्टीरियस ब्लैक बार पर। यह है इसका एडवांस लेडर सेंसर जो रात में भी ऑब्स्टिकल डिटेक्शन में मदद करता है, और इसका कैमरा हाउसिंग भी नए डिजाइन के साथ आता है जो बेटर कूलिंग और परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। इसके ड्यूअल कैमरा सेटअप में है 50 मेगापिक्सल 1 इंच वाइड एंगल लेंस और एक 48 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो लेंस जो आपको देता है अनमैच क्लियरिटी और डिटेल, चाहे दिन हो या रात। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं DJI के नए फीचर्स और सीखेंगे कुछ नई फ्लाइंग टेक्निक्स जो आपके ड्रोन शॉट्स को बना देंगे सिनेमैटिक मास्टरपीस। तो चलो शुरू करते हैं कैमरे के साथ, जो कि Air 3s के दो बड़े अपग्रेड में से पहला है। अभी भी हमारे पास दो कैमरा सिस्टम है, लेकिन मेन वाइड एंगल कैमरा अपग्रेड हो गया है 1/1.3 इंच 48 मेगापिक्सल सेंसर से एक बड़ा 1 इंच 50 मेगापिक्सल सेंसर में, और ये काफी बेटर रिजोल्यूशन ऑफर करता है Air 3 के कंपैरिजन में। साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल में भी इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में अपग्रेड आया है। इससे HDR फुटेज भी इंप्रूव होती है और एक नया सॉफ्टवेयर लेवल का लोकल कॉन्ट्रास्ट ऑप्टिमाइजेशन है हाईलाइट के अंदर। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि ब्राइट एरिया में डिटेल और अच्छी दिखेगी। अब सेकंड कैमरे में सेम 3x टेली लेंस के साथ आता है, जिसमें 1/1.3 इंच 48 मेगापिक्सल सेंसर और 70 mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है जैसे प्रीवियस मॉडल में था। लेकिन अभी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इमेज प्रोसेसिंग अपग्रेड आए हैं उनकी वजह से कैमरे का फुटेज भी पहले से बेटर लगता है, और मुझे पर्सनली ये 3x टेली कैमरा यूज करना बहुत पसंद है, मेनली बैकग्राउंड कंपैरिजन की वजह से, जो बैकग्राउंड को सब्जेक्ट के क्लोजर ले आता है। मुझे ये बिल्कुल फैंटास्टिक लगता है। प्लस ये आपको सब्जेक्ट के पास जूम करके कैप्चर करने का मौका देता है जब फिजिकली फ्लाई करके पास जाना पॉसिबल नहीं होता। अब ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि कैमरे के साथ आप मैन्युअली ISO और शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हो प्रो मोड में जैसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन एपेचर कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे मैविक 3 प्रो में होता है। दोनों कैमरा 4K 60 FPS HDR वीडियो आउटपुट कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग मोड में, और HDR आउटपुट भी अपग्रेड हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अब ये 14 स्टॉप का डायनामिक रेंज ऑफर करता है, जबकि ओल्डर Air 3 में सिर्फ 12 स्टॉप मिलते थे। इससे आपको चैलेंजिंग लाइटनिंग कंडीशन जैसे सनसेट या जब सब्जेक्ट बैकलाइट हो और डार्क फोरग्राउंड और ब्राइट स्काई के बीच हाई कॉन्ट्रास्ट हो तब भी बेटर लुकिंग फुटेज मिलेगी। अगर आप लो लाइट जैसे सनसेट या नाइट टाइम में फुटेज कैप्चर कर रहे हो तो भी आपको ओल्डर Air 3 के कंपैरिजन में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये इंप्रूवमेंट बड़ा सेंसर होने की वजह से है और मैक्सिमम ISO लिमिट भी बढ़ गई है। DJI Air 3 में 6400 थी और नए DJI Air 3s में 12800 हो गई है। जब नॉर्मल कलर मोड यूज करते हैं, इस इंक्रीज ISO बड़े सेंसर की वजह से इमेज ब्राइटनेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है और नॉइज और गेन भी रिड्यूस हो जाती है। बस ये क्लिप्स देखो जो मैंने सनसेट के टाइम मेन और 3x टेली कैमरा दोनों से कैप्चर किए हैं। पर्सनली मुझे क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी और इमेजेस ब्यूटीफुल दिख रही थी, ऑलमोस्ट नो नॉइज। मैं इससे काफी इंप्रेस हूँ। DJI Air 3 में हमारे पास एक स्पेसिफिक नाइट मोड था जब हम लो लाइट या नाइट टाइम सिचुएशन में कैप्चर करते थे, और जब आप इस मोड को यूज करते थे तो फुटेज पर ज्यादा नॉइज रिडक्शन अप्लाई होता था। लेकिन नए मॉडल में थिंग्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए नाइट मोड को नॉर्मल वीडियो मोड के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो जब आप 30 FPS तक फुटेज कैप्चर करेंगे नाइट मोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। नाउ व्हेन इट कम टू द अवेलेबल कलर मोड, वी गेट द नॉर्मल कलर प्रोफाइल which will provide stunning video straight from the drone that required little to no editing, perfect for beginners। साथ ही मिलता है HLG और D-Log-M जो एक फ्लैटर कलर प्रोफाइल है जिससे हाईलाइट और शेडो डिटेल ज्यादा प्रिजर्व होती है और एडिटिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये तीनों कलर मोड 10 बिट सपोर्ट करते हैं और दोनों कैमरा पर काम करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखो, HLG या D-Log-M यूज करते वक्त मैक्सिमम ISO लिमिट 3200 हो जाती है, जो कि फिर भी पुराने DJI Air 3 के 1600 से ज्यादा है। मैंने टेस्टिंग के दौरान कुछ क्लिप नॉर्मल कलर प्रोफाइल में और कुछ क्लिप D-Log मोड में शूट की है। जब मैं ये क्लिप दिखाता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर एक
छोटा सा बैनर होता है जो बताता है कि कौन सा कलर मोड यूज किया गया है, ताकि आपको पता चले कि आप एडिटेड डीलॉग मोड क्लिप देख रहे हो या डायरेक्टली ड्रोन से निकला हुआ नॉर्मल कलर प्रोफाइल फुटेज। स्लो मोशन की बात करें तो वाइड एंगल और मीडियम टेली दोनों कैमरास 4K 120 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर और स्लो मोशन चाहिए तो आप 1080p पर 240 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। फोटोज भी इन कैमरा से उतने ही शानदार आते हैं। रिजोल्यूशन की बात करें तो मेन कैमरा में थोड़ा अपग्रेड हुआ है, अब आप 12 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल तक फोटो ले सकते हो, जो कि पुराने DJI Air 3 के 48 मेगापिक्सल से ज्यादा है। मीडियम टेली 3x कैमरा वैसे ही सेम है, 12 या 48 मेगापिक्सल सपोर्ट करता है। एक और रीजन जिसकी वजह से DJI Air 3s की फोटो इतनी अच्छी दिखती है वो है इम्प्रूव्ड पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, जो इमेज रिजोल्यूशन बढ़ाता है, डार्क एरिया में नॉइज कम करता है और डायनेमिक रेंज भी इम्प्रूव करता है। अगर आप नाइट टाइम पर फोटो लेते हो तो ये एल्गोरिदम और भी ज्यादा हेल्प करता है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। बेटर नॉइज रिडक्शन मिलता है और ज्यादा डिटेल प्रिजर्व होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको आपके टाइम की वैल्यू मिल रही है, तो नीचे दिए बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और भी सिनेमैटिक्स वीडियो चाहिए तो ऊपर क्लिक करके आप लोग और भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। अब वर्टिकल वीडियो की बात करें तो जैसे प्रीवियस जनरेशन में था वैसे ही इस बार भी कैमरा फिजिकली रोटेट नहीं होता, लेकिन एक 2.7 के वर्टिकल वीडियो मोड मिलता है जो 4K फुटेज को क्रॉप करके नेटिव वर्टिकल वीडियो देता है डायरेक्टली ड्रोन से। बाकी सारे वीडियो मोड्स वैसे ही है, क्विक शॉट, मास्टर शॉट, हाइपरलैप्स, क्रूज कंट्रोल, प्ले पॉइंट और पैनोरामा मोड। लेकिन पैनोरामा मोड में एक नया मोड ऐड कर दिया गया है जो DJI Air 3s में अवेलेबल है, जिसका नाम है फ्री पैनोरामा मोड। बेसिकली ये न्यू मोड आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने ड्रोन पर कस्टमाइज साइज पैनोरामा नेटिवली क्रिएट कर पाओ। इस मोड का काम करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप फ्री पैनोरामा मोड सिलेक्ट करते हो, आपको सबसे पहले ड्रोन को उस पोजीशन में ले जाना होता है जहां आप अपने इमेज को टॉप लेफ्ट पॉइंट करना चाहते हो। उसके बाद आप ड्रोन को दोबारा मूव करके डिसाइड करते हो कि बॉटम राइट पॉइंट कौन सा होगा इमेज का। जैसे ही आप ये कर लेते हो, स्क्रीन पर एक नया ओवरले स्क्रीन दिखेगा जो दिखाता है कि आपने जो कस्टमाइज पैनोरामा एरिया चूज किया है उसका बाउंड्री क्या है, और जैसे ही आप गो दबाते हो ड्रोन ऑटोमेटिकली वो सारी इमेज कैप्चर कर लेगा जो कस्टमाइज पैनोरामा बनाने के लिए चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मोड दोनों कैमरा में काम करता है, वाइड एंगल कैमरा और 3x टेलीफोटो में। अब चलिए देखते हैं दूसरी बड़ी अपग्रेड जो DJI Air 3s में नई आई है, जो कि ऑब्स्टिकल सेंसिंग सिस्टम के एक वीक पॉइंट लो लाइट और नाइट टाइम को इम्प्रूव करती है। जैसे कि पहले भी DJI Air 3s में ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, मतलब ये ड्रोन अपने आसपास सब कुछ सेंसर कर सकता है और ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करके ब्रेक या बाईपास कर सकता है। इस वजह से ये ड्रोन फ्लाई करना काफी सेफ और बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन अगर आपने पहले DJI Air 3 या Mini 4 Pro यूज किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब अंधेरा हो जाता है तो विजन सिस्टम बंद हो जाता है और ड्रोन ऑब्स्टिकल डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो मेजर इंप्रूवमेंट ये है कि विजन सेंसिंग सिस्टम किस ब्राइटनेस पे बंद होता है उस थ्रेशोल्ड को 50 लक्स से कम करके 1 लक्स कर दिया गया है। एग्जांपल के लिए 1 लक्स रेगुलरली एक कैंडल लाइट के बराबर होता है जो 1 मीटर दूर हो, मतलब काफी अंधेरा एनवायरनमेंट जिसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस अब भी काम करेगा। और ये सब पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि इस ड्रोन के फ्रंट में एक नया फॉरवर्ड फेसिंग लीडर सेंसर ऐड किया गया है जो कि ड्रोन के सामने का ब्लैक बार है। लीडर का काम ये होता है कि ये लेजर लाइट पल्स भेजता है जो किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के सेंसर तक वापस आती है। इससे ड्रोन को ऑब्स्टिकल सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं बल्कि उनका डिस्टेंस भी पता चलता है। एग्जांपल के लिए यहाँ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है DJI Air 3 की नाइट टाइम में, जहाँ ड्रोन सामने वाले ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सेम सिचुएशन में अगर हम DJI Air 3s यूज करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट लीडर सेंसर की वजह से ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट कर लेता है। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोचिए, आप एक खूबसूरत सनसेट कैप्चर कर रहे हो लेकिन वीडियो और फोटो लेते टाइम का पता नहीं चला और काफी अंधेरा हो गया। ऐसे में ये नया लीडर सिस्टम आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपका ड्रोन सेफली वापस आ सकता है। और ये लीडर सिस्टम स्मॉल ऑब्स्टिकल को भी डिटेक्ट करने में मदद करता है, जैसे कि पेड़ की ब्रांचेस, वायर्स वगैरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फुल प्रूफ हो गया है। टेस्टिंग में अभी भी पावर लाइन जैसी चीजों के साथ स्ट्रगल करता है, लेकिन ये सेफ्टी के लिए एक अच्छा स्टेप है। और ये नया लीडर सेंसर रिटर्न टू होम फीचर को भी इम्प्रूव करता है।
अब हर बार आप अपना ड्रोन फ्लाई करते हो, ये एक ग्लोबल स्कैन करता है और रियल टाइम ऑन बोर्ड मैपिंग करता है आपके लोकेशन की, जिसके दो मेजर बेनिफिट होते हैं रिटर्न टू होम फंक्शनैलिटी में। पहला, अब रिटर्न टू होम बिना सैटेलाइट कनेक्शन के भी काम करता है। पहले अगर सैटेलाइट सिग्नल नहीं होता था तो ड्रोन वापस नहीं आ पाता था, लेकिन अब विजुअल पोजिशनिंग और मैपिंग के थ्रू ड्रोन वापस आ सकता है बिना जीपीएस के। दूसरा है एडवांस रिटर्न टू होम, अब लो लाइट या नाइट टाइम में भी काम करता है एज लो एज 1 लक्स इल्यूमिनेशन तक। मतलब अगर विजन सेंसर एक्सट्रीम लो लाइट की वजह से ऑफ भी हो जाए तो भी फॉरवर्ड फेसिंग लीडर ड्रोन को नेविगेट कर सकता है, ऑब्स्टिकल को बाईपास करके ड्रोन सेफली वापस ले आता है। और ये सब मिला के इस ड्रोन को और भी ज्यादा सेफ बना देते हैं फ्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रैकिंग फीचर पे, जो एयर 3S में कुछ नए अपग्रेड के साथ आते हैं, जैसे कि मोस्ट करंट DJI ड्रोन में होता है। DJI Air 3S में भी स्पॉटलाइट मोड है, जहां ड्रोन हवा में एक ही पोजीशन पे रहेगा, लेकिन अपना गिम्बल घुमा के आपको सेंटर में रखेगा। इसको ऐसे सोचो जैसे स्टेज पे एक स्पॉटलाइट आपके पीछे पीछे घूम रहा हो। और हमारे पास POI मोड यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मोड भी है, जिसमें आप एक डायरेक्शन और स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो और ड्रोन सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ऑर्बिट करेगा। अगर आपने पहले वाला DJI Air 3 रिलीज पे खरीदा था तो आपको याद होगा उसमें एक्टिव ट्रैक 5 था, जिसमें आप ड्रोन के ओरिएंटेशन चूज कर सकते थे जब वो आपको ट्रैक करता था। बाद में एक फर्मवेयर अपडेट के साथ इसे अपग्रेड करके एक्टिव ट्रैक 360 बना दिया गया और वही सिस्टम अब थोड़ा अपग्रेड वर्जन में Air 3S में भी अवेलेबल है। ये सिस्टम काफी पावरफुल है और मैं पर्सनली इसको हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि आप यूनिक और डायनेमिक ट्रैकिंग में मैनेवर्स बना सकते हो और ये यूज करना काफी इजी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक्टिव ट्रैक 360 दोनों कैमरा के साथ अवेलेबल है। मुझे पर्सनली 3x टेली कैमरा के साथ यूज करना बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड मूवमेंट ज्यादा प्रोनाउंस लगता है और फुटेज और भी ज्यादा डायनेमिक लगता है। अब DJI Air 3S में 3x टेली कैमरा से लोगों को ट्रैक करना और भी बेटर हो गया है। अब अगर आपका लोअर हाफ बॉडी जैसे बसेस के अंदर चला जाए या किसी ब्रिज के पीछे छुप जाए, तब भी ड्रोन आपको ट्रैक करता रहेगा। इसकी वजह से ट्रैकिंग अब और भी ज्यादा स्टेबल मिलेगी। और नए DJI Air 3S में एक्टिव ट्रैक 360 में भी काफी अपडेट आए हैं ताकि व्हीकल ट्रैकिंग बेटर हो सके। सबसे पहले मैक्सिमम ट्रैकिंग स्पीड को 12 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 15 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। दूसरी चीज, अब व्हीकल रिकॉग्नाइजेशन इनहेंस कर दिया गया है ताकि ड्रोन सब्जेक्ट को अच्छी तरह से लॉक कर सके और अगर कभी सब्जेक्ट लॉस्ट हो जाए तो दोबारा क्विकली लॉक कर सके। और इसी से मैं आता हूँ DJI Air 3S के नए 5 कूल फीचर्स पर, जिसमें से एक फीचर है विजन असिस्ट का अपग्रेड वर्जन 2.1। अब जल्दी से आपको अगर नहीं पता कि विजन असिस्ट क्या है, ये एक फीचर है जो कंट्रोलर स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट में दिखाई देता है, जहां से आप ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर का व्यू देख सकते हो। इससे आप में कैमरा के डायरेक्शन पे अलग डायरेक्शन में देख सकते हो जब आप ड्रोन को उड़ा रहे हो। अब इस नए वर्जन के साथ हम बॉटम फेसिंग सेंसर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट है टेलवाइंड मोड। परफॉर्मेंस के टर्म में DJI Air 3S का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड वही है जो प्रीवियस Air 3 मॉडल का था, 21 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हवा तेज चलती है तो DJI Air 3S में एक टेलवाइंड मोड होता है, जिसमें जब आप टेलवाइंड के साथ फ्लाई करते हो, ड्रोन अपनी फ्लाइट एल्टीट्यूड को एडजस्ट कर लेता है और सेफली अपर स्पीड लिमिट को ब्रेक करके 30 मीटर पर सेकंड तक फ्लाई कर सकता है, जो ऑनेस्टली बहुत फास्ट है। वाइंड रेजिस्टेंट की बात करें तो वो वही है, 12 मीटर पर सेकंड। इंटरनल स्टोरेज भी अपग्रेड हुई है 8 GB से सीधा 42 GB तक, जो एक यूजफुल अपग्रेड है, स्पेशली जब आप माइक्रो SD कार्ड भूल जाते हो। और एक चीज जो मुझको पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो है कि जब आप दो अलग अलग कैमरे के बीच स्विच करते हो तो ऑलमोस्ट कोई डिले नहीं है। ये ग्रेट है, क्योंकि Mavic 3 Pro जैसे ड्रोन में कैमरा स्विच करने में काफी डिले होता है, जिस वजह से आप इंपॉर्टेंट शॉट मिस कर सकते हो। DJI Air 3S में कैमरा स्विचिंग बहुत फास्ट है। नेक्स्ट, बैटरी का डिजाइन वही पुराना है, जो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास DJI Air 3 की स्पेयर बैटरीज पड़ी है तो वो आप DJI Air 3S में यूज कर सकते हो। अब कंट्रोलर की बात करें तो ये ड्रोन सिर्फ 2 कंट्रोलर के साथ कंपेटेबल है, DJI RC-N3 जिसमें आपको फोन अटैच करना होता है और DJI RC2 जिसके साथ आपको स्क्रीन इनबिल्ट मिलती है। गूगल से आप मोशन कंट्रोलर के साथ ये ड्रोन कंपेटेबल नहीं है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ड्रोन यूगू सिंक यूज करता है, सेम एज प्रीवियस मॉडल, और मैक्स ट्रांसमिशन डिस्टेंस है 20 किलोमीटर FCC और 10 किलोमीटर CE। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब ऑब्स्टिकल जैसे के ट्रीज होते हैं तो ये डिस्टेंस काफी कम हो जाता है। फिर भी ट्रांसमिशन में इंप्रूवमेंट हुई है। ओल्डर मॉडल के
कंपैरिजन में ओबी लिंक पावर 6 dB से इंक्रीज हुई है, जिससे कंट्रोलर सिग्नल का स्ट्रेंथ 4x हो गया है और सिग्नल ड्रॉप आउट का रिस्क काफी कम हो गया है। ड्रोन का सिग्नल कवरेज भी इंप्रूव हुआ है, अब वो ज्यादा ओमनी डायरेक्शनल है। इसका मतलब चाहे ड्रोन किसी भी ओरिएंटेशन में हो, आपको कंसिस्टेंट सिग्नल मिलेगा और अगर कभी सिग्नल ड्रॉप आउट होता है तो Air 3s अब बहुत जल्दी रिकनेक्ट करता है। वीडियो फीड और कंट्रोलर दोनों बहुत तेजी से वापस आ जाते हैं। ओवरऑल DJI Air 3s एक रिफाइनमेंट है, रेवोल्यूशन नहीं। मतलब एग्जिस्टिंग फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को और ज्यादा रिलायबल बनाया गया है। मेरे लिए सबसे स्टैंड आउट फीचर है इसका वीडियो क्वालिटी, जो लिटरली एक्सेप्शनल है। मैं इसके बारे में जितना बोलूं वो कम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको DJI Air 3s खरीदना चाहिए? अगर आप एक नए ड्रोन की तलाश में है या किसी पुराने मॉडल से अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अभी के लिए DJI Air 3s बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। इससे बेटर ड्रोन आपको नहीं मिलेगा और आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। अगर आप DJI Air 3s खरीदना चाहते हैं तो आप नजदीकी कैमरा स्टोर से बाय कर सकते हैं और मैंने ऑनलाइन बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। काफी सारे लोग मुझको सवाल पूछते हैं कि कहां से बाय करें, तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, वहां जाके आप ड्रोन बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी DJI Air 3 है तो क्या आपको DJI Air 3s में अपग्रेड करना चाहिए? तो ऐसे में अपग्रेड करने का ज्यादा इंसेंटिव नहीं है। हाँ, कैमरा इंप्रूवमेंट और लीडर अपडेट अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये इंप्रूवमेंट इतने बड़े ना हो कि आप पुराने ड्रोन को रिप्लेस करने का पूरा एफर्ट करें। फिर भी अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो या DJI Air 3s लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से बाय कर सकते हो। अब जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे थम्स अप बटन दबाकर हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि अगली बार आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपको ड्रोन कैमरास, गिम्बल, एक्शन कैमरास, इन सब के बारे में जानना पसंद है, इनसे सिनेमैटिक वीडियोस कैसे लेना वो जानना पसंद है, तो हमारे चैनल को पूरा चेक करो, जहां पर बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफी हेल्प करेगी लेवल अप करने में, तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।